टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड। तो जो टर्म बायोलॉजी है वो लामार्क ने दी थी। एंड बायोलॉजी मतलब इज़ द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस। जितने भी मतलब जो लिविंग चीज़ें हैं उनके बारे में बताया गया है इसके अंदर, बायोलॉजी के अंदर। बॉटनी है मतलब प्लांट्स की स्टडी को बोलते हैं बॉटनी, और एनिमल्स की स्टडी को जूलॉजी। अरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है और थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल वर्ल्ड हैज़ सेवरल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम बायोमोलिकुल्स टू बायोस्फीयर, है ना। इसमें बहुत सारे मतलब लेवल्स हैं ऑर्गेनाइज, मतलब सिंपल टू हायर इसके अंदर हैं। जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो कैसी होती हैं, क्या होता है मतलब उनके अंदर। तो दीज कैरेक्टर्स शो सम एक्सपेक्टेशंस आइदर नॉट फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि रिप्रोडक्शन क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही पाया जाएगा। एंड मे फाउंड इन सम नॉन लिविंग थिंग। जैसे ग्रोथ तो हम देख लेंगे, लेकिन रिप्रोडक्शन है ना, ये एक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ में आएगा कि अनएक्सपेक्शनली these characters are found in all living beings and never in a non-living things. Cellular organization, metabolism, intrinsic growth and consciousness. तो ये चीज़ें हैं कि सिर्फ लिविंग उसमें पाई जाएंगी जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो ये है। एंड नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स में जैसे ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की भी होती है, जैसे माउंटेन्स की, जैसे सैंड बढ़ती चली जाती है एंड ऐसे मतलब। तो वो क्या है कि ग्रोथ है, तो नॉन लिविंग थिंग्स में भी हम देख लेते हैं इन चीज़ों को, ग्रोथ को। इंट्रेंसिक ग्रोथ, this growth is from inside, it occurs due to metabolism, it is found in all living beings, that is why it is considered as defining properties of लिविंग बींग्स। रिप्रोडक्शन, जो कि आपको पता ही है कि न्यू ऑर्गेनिज्म का बर्थ जो होता है, किसी भी प्रोजनी मतलब जो होती है, न्यू इंडिविजुअल होता है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है। इसमें जैसे कि रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो गैमेटिक फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन या मियोसिस नहीं होता, तो उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है पाया जाएगा इन स्पोर्स के फॉर्म में, इन एल्गी एंड फंजाई। बडिंग की बाय बडिंग इन ईस्ट एंड हाइड्रा। फ्रेगमेंटेशन में फिलामेंटस एल्गी भी शो करती है, फंजाई भी शो करता है, एंड द प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस। फिर आएगा ट्रू रीजनरेशन। ट्रू रीजनरेशन में फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लोस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम ए न्यू ऑर्गेनिज्म। ये प्लेन एरिया के अंदर ये चीज़ पाई जाती है, जो कि ट्रू होता है, मतलब सच में ही वो रीजनरेट कर जाता है। कोई बॉडी का पार्ट अगर टूट गया तो दोबारा से बन जाएगा। एंड जैसे स्टारफिश और लिजार्ड जो कि छिपकली होती है घरों में, अगर उसकी पूँछ अगर कट जाती है तो दोबारा से नई पूँछ आ जाती है, तो वो भी एग्जाम्पल है उसका रीजनरेशन का। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलते हैं कि इसमें गैमेट्स जो होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, और फर्टिलाइजेशन के थ्रू मतलब जो जायगोट बनता है, और उसके थ्रू एम्ब्रियो एंड एक नए प्रोजनी का फॉर्मेशन होता है, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है। अब और भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं लिविंग थिंग्स की, जैसे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। एंड मेटाबॉलिज्म कि भाई उसके अंदर जैसे कि रिएक्शंस होती, केमिकल रिएक्शंस होती हैं ना, कि भाई खाते हैं जो भी, तो उसका मतलब एनर्जी हम गेन करते हैं उसके थ्रू, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू। एंड उसके बाद में इंट्रेंसिक ग्रोथ होती है कि एक जैसे मेटाबॉलिज्म होगा तो उसमें क्या है, ग्रोथ होना भी स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम इनसाइड। एक डेवलप स्मॉल चाइल्ड से जैसे कि अडल्ट ह्यूमन बीइंग, जैसे वो ग्रोथ के थ्रू ही जाएगा पूरा का पूरा। फिर कॉन्शियसनेस,
कॉन्शियस मतलब जैसे कि सेंस ऑर्गन्स होते हैं, सेंस कर लेते हैं धूप, छाँव, सर्दी, गर्मी, तो ये क्या है, कॉन्शियस है हमारी। जो भी स्टिमुलस हमें मिलेगा तो उसकी टुवर्ड्स रिएक्ट करते हैं, तो ये कॉन्शियसनेस के अंदर ही आता है। उसके बाद में सेल्फ कॉन्शियसनेस ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पार्ट आता है इसका टेक्सोनॉमी एंड सिस्टेमेटिक्स। तो टर्म क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी, सिस्टेमिक्स are used interchangeably, but these are different. Classification is the process by which the organism are grouped into different categories on the basis of similarities and डिसिमिलरिटीज। अपन क्लासीफाई करते हैं ना कि जैसे कि ये इस फैमिली के अंदर वो उसकी ये फैमिली होगी, ये इसका ये जीनस होगा, अभी इसकी ये स्पीसीज़ है, तो वो सब क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। क्यों हमें नीड हुई इसकी, क्योंकि 1.7 to 1.8 million species has been taxonomically identified. Out of these 1.2 million animals and over 0.5 million species of plant। और अपन देखते हैं कि कितनी ज़्यादा 7 to 8 मिलियन मतलब टोटल अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में स्पीसीज़ जो हैं 7 to 8 मिलियन। तो उसमें से अपन ने क्या कितनी साइंटिस्ट वगैरह ने 1.7 1.8 मिलियन स्पीसीज ही डिस्कवर की हैं। तो मतलब डिस्कवर मतलब क्लासीफाई किया और टेक्सोनॉमिकली आइडेंटिफाई उनको यूँ मान लो कि 1.2 मिलियन एनिमल्स एंड ओवर 0.5 मिलियन स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। अब आगे है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन, और ये वर्ड AP डिक कंडोली ने दिया था। टेक्सोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ एंड प्रोड्यूसर्स ऑफ क्लासिफिकेशन। सिस्टेमेटिक्स लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड सिस्टेमा विच मीन्स सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। इट वॉज फर्स्ट यूज बाई कैरोलस लीनियस। तो ये सब इसके अंदर आएंगे। सिस्टमेटिक्स में आइडेंटिफिकेशन होता है, पहले आइडेंटिफाई करो, फिर उसका नाम दो, नोमेनक्लेचर, फिर उसको क्लासीफाई करो, कहाँ किसके साथ सिमिलरिटीज़ हैं, किसके साथ डिसिमिलरिटीज़, किसको इसमें कहाँ रखा। फाइलोजेनी में आएगा स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप या इवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जो इंटर रिलेशनशिप होता है बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म वो फाइलोजेनी। तो कई बार पूछ लिया जाता है फाइलोजेनी के बारे में, तो ये है। नोमेनक्लेचर पे आते हैं। वर्नाकुलर नेम का मतलब जो लोकल या कॉमन अपने कोई भी चीज़ है उसका लोकल नेम और उसका साइंटिफिक नेम अलग होता है। तो लोकल में कुछ और बोलते हैं और साइंटिस्ट उनको अलग से क्लासीफाई कर देते हैं। तो वर्नाकुलर नेम, लोकल नेम, साइंटिफिक नेम गिवन बाय द साइंटिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेट रूल्स एंड क्राइटेरिया जो भी होते हैं। तो सम इम्पोर्टेंट नोमेनक्लेचर जो कोड्स हैं जैसे ICBI इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ICZ एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया, ICV एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये मतलब एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए जूलॉजी, एनिमल्स के लिए बॉटनी, प्लांट्स के लिए बैक्टीरिया और वायरल, ये जो भी है इतना मतलब। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, दिस सिस्टम वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ लिया जाता है इसको। दिस सिस्टम वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस एंड ही इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ बाइनोमियल सिस्टम। Linnaeus proposed scientific name of plants in his book plants in his book Species Plantarum 1753 में। Linnaeus proposed scientific name of animals in his book Systema Naturae 10th edition 1758। इसके क्या क्या मेन रूल्स हैं? जेनरिक नेम, नेम ऑफ जीनस, स्पेसिफिक एपिथेट, इट कोर्स स्पीसीज बट ऑलवेज रिटर्न अलोंग विथ जेनरिक नेम। दो कंपोनेंट होते हैं ना, अगर नाम देंगे जैसे कि सोलेनम ट्यूब्रोशम पोटैटो का है तो ये सोलेनम जेनरिक नेम है, ट्यूब्रोशम स्पेसिफिक एपिथेट है। ऐसे ही मैंजीफेरा इंडिका मैंगो का है, जेनरिक नेम मैंजीफेरा है और स्पेसिफिक एपिथेट इंडिका है, इस तरीके से। और इसमें फर्स्ट लेटर ऑफ जेनरिक नेम शुड बी इन कैपिटल लेटर एंड फर्स्ट लेटर स्पेसिफिक एपिथेट शुड बी इन स्मॉल लेटर। जैसे कि
जैसे कि ये है मैंजीफेरा, एम कैपिटल है और आई जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो स्मॉल लेटर के अंदर। बोथ द वर्ड्स व्हेन हैंड रिटन शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन बट ड्यूरिंग प्रिंटिंग नेम शुड बी इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन origin. Name of scientist who proposed nomenclature should be written in sought after the specific name, जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका और लिनियस ने इसको वो किया था nomenclature इसका दिया था तो LINN बाद में लिख दिया इसके। Name of the scientist who has changed the name proposed by previous scientist and proposed the present name is written at the end of scientific name. मतलब चेंज करेगा तो उसका जो पहले वाले को ब्रैकेट में कर देंगे एंड द प्रपोज्ड द प्रेजेंट नेम इज़ रिटन एट द एंड ऑफ द साइंटिफिक नेम, इस तरीके से। नेम ऑफ साइंटिस्ट शुड बी नाइदर अंडरलाइन नो रिटन इन इटैलिक्स बट रिटन इन रोमन लेटर्स सिंपल अल्फ़ाबेट्स के अंदर। साइंटिफिक नेम्स शुड बी रिटन इन should be derived from Latin language because it is a dead language. Okay. फिर next है synonym. At a particular time, a species has only one valid name. Other specific names given older system are considered synonyms. For tomato, solanum, lycopodium.